अस्सलाम वालेकुम गाइज़ आज मैं बना रही हूँ तंदूर की नान, बहुत ही मज़ेदार और नरम और मुलायम सी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं इसको बनाना, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक मिक्सर जार यानी कि चॉपर मशीन। आप इसको बाउल में भी बना सकते हैं आराम से। मैंने इसको चॉपर में आटे को, इसकी डो को तैयार किया था, इसलिए मैंने यहाँ पर चॉपर लिया। उसके अंदर मैंने मैदा लिया है 3 पाव। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जितनी आपको रोटियाँ बनानी हो उस हिसाब से आप मैदा ले लें और उसमें नमक ऐड करें और थोड़ा सा इसके अंदर दही ऐड करें। दही डालना इसमें बहुत ज़्यादा लाजमी है, क्योंकि दही डालने से ये बहुत सॉफ्ट डो तैयार होगी और बहुत ही सॉफ्ट हमारी तंदूर की रोटियां तैयार होंगी। इसको आप कुलचा भी बोल सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है बन के। फिर इसके अंदर मैंने इसको मिक्स कर लिया है। 1-2 दफ़ा मैंने इसको चॉपर को चला लिया था, ताकि जो दही और नमक है वो इसके अंदर आटे में मिक्स हो जाए। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया है खमीर का पानी, यानी कि मैंने आधा कप जितना इसमें पानी लिया है। गुनगुना गर्म जो पानी होता है, बिल्कुल जैसे हमारी इसमें फिंगर टिप हो जाए इस तरह का हमने पानी लिया है, इतना गर्म पानी लिया है। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया है 11 ग्राम वाला खमीरी पाउडर, 11 ग्राम का होता है वो, उसको हमने ऐड करना है। और आधा चम्मच मैंने खाने का सोडा, जो मीठा सोडा होता है वो ऐड किया है। और 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें भर के चीनी का ऐड किया है। और इन तीनों चीज़ों को मैंने इस पानी में घोल लिया और इस पानी से ही मैंने इसका डो तैयार कर लिया, यानी कि आटा गूंद लिया। देखें कितना अच्छा हमारा आटा इसमें गूंदा है और बहुत ही अच्छी डो तैयार हुई है। अब इसको मैंने रिंस होने के लिए रख दिया और ये हमने इसको एयर टाइट जार में कहीं गर्म जगह पर आप 1 घंटे के लिए रख दें। देखें 1 घंटे बाद जब मैंने इसको निकाला है तो ये बिल्कुल साइज़ में राइज़ हो गया था, साइज़ में डबल हो गया था। अब मैं इसके पेड़े बनाऊंगी, लेकिन मैं इसको नीट करने के बाद थोड़ी देर के लिए और रख दूँगी। उसके बाद मैं इसकी तैयारी करूँगी। एक तरफ अंडे की जर्दी मैंने ली है, उसके अंदर मैं थोड़ा सा दूध मिक्स करूँगी। इसके ऊपर हमें इसको जब बेक करेंगे, जब लगाएंगे, तो मैंने ये तैयार करके एक तरफ रख दिया। अब दूसरी तरफ हम इसमें ये पेड़े तैयार कर लेंगे। इसके मैं जितने पेड़े बनेंगे एक हिसाब से, जितनी आपको रोटियाँ बेलनी हो, जितने आपके तवे पे या आपके एयर फ्रायर में आए उस साइज़ की आप रोटियाँ बेलिएगा, तो उस हिसाब से मैंने इसके पेड़े तैयार किए हैं। अब ये पेड़े तैयार करने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट या 5 मिनट का अगर टाइम का हमें तो आप रख दें। अब इसको गोल गोल रोटियों की तरह आप बेल लें, लेकिन ये रोटियों से थोड़ा सा मोटा आपको बेलना है। मैंने बहुत मोटा और बहुत पतला नहीं रखा था, बस ऐसा पतला रखा था कि ये बेक हो तो थोड़ी फूले, क्योंकि बहुत मोटी रोटियाँ मुझे नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने बहुत मोटा नहीं इसकी डो को तैयार किया था। ये देखें इस तरह से हमने बेल ली है सारी रोटियाँ। यहाँ मैंने 2 से 3 रोटी एक साथ बेल के रख दी थी, साइड पे रेस्ट दे दिया था इसको, ताकि थोड़ी सी राइज़ हो जाए। उसके बाद मैंने इसको उंगलियों की मदद से थोड़ा सा डिज़ाइन दे दिया, ताकि इसमें एयर बबल ज़्यादा ना बने। आप चाहें तो फॉर्क की मदद से भी दे सकते हैं या छुरी की मदद से कट मार सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल हो। उसके बाद मैंने एयर फ्रायर के अंदर इसको रखा, उसके ऊपर जो एग यॉक थी वो हमारी इस पर ग्रीस कर दी। उसके बाद मैंने इसको 10 मिनट के लिए एयर फ्रायर में रख दिया बेक होने के लिए 160 डिग्री पे। आप चाहें तो आपके एयर फ्रायर में जितना टाइम आपको नीड हो वैसा आप रखिएगा। देखिए दोनों साइड से अच्छी तरह पक चुकी थी। फिर इस तरह मैंने 1 बाय 1 करके 3 से 4 रोटी अपनी तैयार कर ली। देखें कितनी अच्छा इस पर कलर आया है। आप चाहें तो अपने हिसाब से टाइम देखिएगा और बीच में आप खोल के देख सकते हैं कि आपकी ये जो रोटी है वो तैयार हुई है कि नहीं। उस हिसाब से आप अपना एयर फ्रायर का टाइम कवर कर सकते हैं। इसको आप तवे पे भी एज इट इज़ बना सकते हैं और ऐसा ही शेप आएगा, ऐसा ही ये फुलकेदार रोटी बनेगी। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप गाइज़ आपको मेरे ये तंदूरी नान अच्छे लगे हों तो मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।